Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. I am Engineer Mohammad Shoaib Iqbal from Pakpatan campus. Dear students, as you know कि हम लोग FSC Part 2 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा है। चैप्टर 16 का नेम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 16 का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। और जो मेन टॉपिक है हमारा वो है एसिड रेन। आज हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एज लॉन्ग क्वेश्चन भी ये समटाइम्स बोर्ड के पेपर में आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड रेन क्या है और डिस्कवरी कैसे हुई इसकी और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और प्रोड्यूस कैसे होती है। तो सबसे पहले तो ये कि इनिशियली इसको टर्म किया गया एसिड डेपोजिशन की टर्म में कि इसको एसिड रेन नहीं कहा जाता था बल्कि एसिड डेपोजिशन कहा जाता था। और ये डिस्कवर की एंगस स्मिथ ने, जो कि उसके बाद इसकी डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस जो मिलना स्टार्ट हुई है वो 1950s में एसिड रेन को इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हुई है। और इनिशियली इट वाज रेफर टू दी प्रेसिपिटेशन। शुरू में इसको प्रेसिपिटेशन कहा गया कि ये एक ऐसी प्रेसिपिटेशन है जो कि नेचुरल रेन में होती है, लेकिन इसकी जो पीएच है वो नेचुरल रेन से इसकी पीएच कम होती है। मतलब कि 7 से इसकी पीएच कम होती है, जिसका मतलब ये था कि ये एसिडिक होती है इन नेचर देन दी नेचुरल रेन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो जैसा कि हम सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जब बारिश पड़ती है तो बारिश आने के साथ क्या होता है कि वही कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिल जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में हो गया और वाटर एक्वस फॉर्म में होता है। ये जब मिलेंगे तो हमें यहाँ से कार्बोनिक एसिड मिलता होता है, डेट इज H2CO3। तो ये कैसे मिला? एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया वाटर के साथ, जो कि रेन का वाटर था, और ये बाद में एसिड रेन बनी कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। अगर पीएच की बात करें तो जो पीएच है पोल्यूटेड रेन की वो 5.6 तक होनी चाहिए। ठीक है, पोल्यूटेड रेन की बात हो रही है। और जो एसिड रेन है उसकी पीएच हमेशा लेस देन 5 होती है। द रेन वाटर विद पीएच लेस देन 5 इज कंसिडर्ड एज ट्रोली एसिडिक। मतलब कि जो एसिडिक रेन की कैटेगरी होगी उसकी पीएच 5 से लेस होगी। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि एसिड रेन की पीएच कितनी होती है। द आंसर इज लेस देन 5। उसके बाद एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी मौजूद है, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मौजूद हैं। तो व्हेन दे आर रिएक्टेड विद वाटर, ये जब एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ और बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करेंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी। किस में कन्वर्ट होगी? सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रिक एसिड में। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो यहाँ से ये HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्शन कैसे होता है अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दीज एसिड्स गेट मिक्सड विद रेन, यानी कि ये जो अभी एसिड्स बने हैं H2SO4 और HNO3, ये अब रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं और ज़मीन पे ये उसी फॉर्म में आते हैं, एसिड रेन की फॉर्म में। तो दिस इंक्लूड्स बोथ वेट एंड ड्राई डिपोजिशन। अभी हमने पढ़ा कि एसिड रेन को पहले डेपोजिशन का नाम दिया गया था। तो इसमें दोनों तरह की डेपोजिशन होती है, वेट भी और ड्राई भी। वेट में हम कह सकते हैं फॉग हो सकती है, रेन हो सकती है और स्नो भी हो सकती है। जो रिएक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ। जो अभी हमने बात की, ये देखें कि ऑक्सीजन मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये उसके साथ, और सेकेंडली एसिड रेन वाले वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ से हमें मिला H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। अब जो रेन का वाटर था वो क्या हो गया? वो एसिडिक हो गया और वो रेन एसिडिक रेन बन गई है। तो यहाँ पे एक आपको स्केच दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एसिड रेन बनती है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखें जी, ये जो वाटर मौजूद है लेक्स में, ये एवेपोरेट होता है, बादलों में जाता है, जो हम बड़े स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके बाद दोबारा से रेन होना शुरू होती है। अब देखें कि यहाँ से एटमॉस्फेयर में इस पोल्यूशन की वजह से
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं और सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में। जब ये मिलते हैं इस वाटर के साथ बादलों में, तो क्लाउड्स में ये क्या प्रोड्यूस करवा देते हैं, जब बारिश होती है तो ये HNO3 प्रोड्यूस करवा देते हैं, जो कि H2O प्लस NO2 है वो HNO3 बन जाता है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड से फिर अगेन ऑक्सीजन का और अगेन वाटर का रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन जो आपने अभी पढ़ा। तो यहाँ से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। और ये बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किल को ट्रीज को किल कर देता है, ये भी अभी हम इसके इफेक्ट्स में पढ़ते हैं। तो ये था एसिड रेन। अब एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसके इफेक्ट्स को हम पढ़ते हैं कि एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल, के जो एसिड रेन सॉइल पे पड़ती है, रॉक से पड़ती है, तो वो उसको एसिडिफाई कर देती है, एसिड वाला कर देती है सॉइल को या रॉक्स को। अब ये सॉइल या रॉक्स जो हैं ये मेटल्स की लीचिंग का सबब बनते हैं। लीचिंग का मतलब होता है सरफेस के ऊपर पानी का आ जाना। और दीज हैवी मेटल्स आर एक्यूमुलेटेड इन द फिशेस। अब अगर वो फिशेस उनको खाती हैं उन मेटल्स को, या उनकी बॉडी में ये मेटल्स जाती हैं किसी भी तरह से, तो वो हेल्थ हैज़र्ड का बायस बनते हैं, ह्यूमंस के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। वो क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन और बर्ड दोनों फिशेस को खाते हैं। फिशेस ही अगर अफेक्टेड हैं पहले से, तो वो ह्यूमन लाइफ को या बर्ड लाइफ को भी अफेक्ट करेंगे। तो द एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन दी हार्मफुल इज़ हार्मफुल फॉर फिश। ये जो एल्यूमिनियम या हमने जो मेटल्स की बात की जो कि फ़िश में अकोमुलेट हो जाती है, ये इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है फ़िश की बॉडी में, तो वो हार्मफुल होती है। अब क्यों हार्मफुल होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है, ये मैंने इसीलिए रेड करके इसको लिख दिया है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है यहाँ पे कि किस तरह से ये हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये क्लॉग कर जाते हैं गिल्स में, फिशेस के गिल्स में ये इसकी ये क्लॉग कर जाती है मेटल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि सफोकेशन का बायस बनता है, सांस में रुकावट का बायस, या फिर सांस में मुश्किल से सांस आती है उसका बायस बनता है वो। हार्मफुल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी हार्मफुल होता है, अभी हमने पीछे वाली पिक्चर में भी ये चीज़ देखी। और लास्ट में ये पढ़ेंगे कि ऑल्सो डैमेजेस द मटेरियल्स लाइक स्टील, स्टील वगैरह को भी ये डैमेज करता है। इसके अलावा पेंट को डैमेज करता है, दीवारों पे लगा हो तो। प्लास्टिक को डैमेज करता है, सीमेंट को। इसके अलावा मेसनरी वर्क यानी कि मिस्त्रियों वगैरह का जो भी काम है उन सारे को ये डैमेज करता है। और लास्ट में मार्बल और लाइमस्टोन, उस पर भी अगर पड़े ये एसिड रेन तो उन सबको ये डैमेज करता होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही एक बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। तो होपफुली जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, यू विल पुट योर क्वेश्चंस। एंड दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।